Hello students, welcome to class 5, subject English, unit 5, David and Goliath. This is one biblical story, that is story जो बाइबल में से लिया हुआ है. Now activity 1, read the story Young David and Goliath, part 1. एक डेविड नाम का एक लड़का और गोलियत नाम का एक जायंट के बीच में एक उसके बारे में एक स्टोरी है. नाउ लेट अस सी व्हाट दिस स्टोरी टेल्स अस. देयर लिव्ड अ यंग बॉय नेम्ड डेविड अ लॉन्ग टाइम एगो. एक डेविड नाम का लड़का रहता था, बहुत ही समय पहले की बात है. ही हैड 3 ओल्डर ब्रदर्स एंड दे वर ऑल सोल्जर्स इन द किंग्स आर्मी. उसको 3 भाई थे और वो किंग के आर्मी, वहाँ के राजा के आर्मी में सोल्जर्स थे. डेविड ऑल्सो वांटेड टू बी अ सोल्जर बट हिज फादर वांटेड हिम टू स्टे एट होम एंड लुक आफ्टर हिज शीप. मगर डेविड को भी सोल्जर बनना था, मगर उसके पापा चाहते थे कि वो घर पे रहे और अपने जो भेड़ है, जो शीप है, उनकी देखभाल करे. एवरी डे डेविड यूज टू टेक हिज फादर शीप इन टू दी हिल्स. रोज़ वो अपने पापा के जो शीप थे, जो भेड़ बकरियाँ थे, उनको लेके वो पहाड़ के वहाँ चराने लेके जाते थे. वाइल द शीप वर ग्रेजिंग ही लुक्ड फॉर फ्लैट राउंड स्टोन्स अलॉन्ग द रिवर बैंक और बिसाइड दी रॉक्स. जब वो भेड़ बकरियाँ चरते थे तब वो उसका काम क्या था, वो वहाँ से छोटे छोटे राउंड पत्थर और रिवर बैंक को नदी किनारे से उठाता था और अपने बैग में रखता था. समटाइम्स अ हंग्री लायन और एन एंग्री बेयर कम टू किल द शीप बट डेविड वॉज नॉट अफ्रेड. कभी कभी वहाँ भूखा शेर भी आता है और एकदम भयंकर बैर भी आता है, भालू भी आते हैं शीप को खाने के लिए, मारने के लिए, मगर डेविड डरता नहीं था. ही यूज्ड टू टेक अ स्टोन फ्रॉम हिज बैग एंड पुट इट इन हिज स्लिंग. वो क्या करता था, वो स्टोन लेके, स्लिंग माने एक गोबन जैसा एक वेपन है छोटा सा, उसको हवा में घुमा के मारते हैं पत्थर. तो वो क्या करता था, वो बैग में से पत्थर लेके वो स्लिंग में डाल के उसे मारता था या भगाता था. ही यूज टू ब्रांडिश द स्लिंग इन अ सर्कल अबाउ द हेड एंड द स्टोन फ्लू फ्रॉम इट थ्रू द एयर एंड हिट द वाइल्ड बीस्ट बिटवीन द आइज एंड किल इट. अभी ये ब्रांडिश माने वो वेपन को ज़ोर से वो सिर के ऊपर से ऐसे घुमाना. तो क्या करता था तब, वो गोबन लेके ऐसे स्टोन लगा के वो हवा में घुमा के वो मारता था. तो जो भी एनिमल्स आते थे उसको सिर पे लगता था और वो ऐसे वो उसको मारते थे. One day David's father called him. एक दिन डेविड के पापा उसको बुलाया. He told him that their enemies the Philistines were marching into Israel. तो उनके पापा ने डेविड को बुला के बोला कि फिलिस्टाइन जो इज़राइल के दुश्मन थे, वो लोग सब चढ़ाई करने इज़राइल पे चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं फिलिस्टाइंस. ही सेड लीव द शीप. उन्होंने बोला तुम ये भेड़ बकरियाँ यहाँ छोड़ दो. गो एंड फाइंड योर ब्रदर्स इन द किंग्स आर्मी. बोला जाके राजा के वहाँ आर्मी में जाके आपके जो ब्रदर्स है उसको मिलो. गिव देम दीज बैग्स ऑफ फ्लोर एंड दीज लेटर्स बिफोर दे गो टू फाइट. बोला कि मैं ये जो बैग देता हूँ उसमें फ्लोर माने आटा, ये आटा और थोड़े लेटर्स है वो उनको
देना, वो लोग फाइट करने जाए उसके पहले उसको ये देना है. Now activity 2. Look at the first paragraph of the story above. Find the word brandished. Can you guess its meaning? Brandishing is an action. वो बोलते हैं पैराग्राफ में ब्रांडिशिंग, जो ब्रांडिश नाम का एक वर्ड है दैट इज़ न्यू. तो उसका नाम वो क्या है, उसका मीनिंग, वो एक एक्शन है. डिस्कस विथ योर फ्रेंड व्हाट इट कुड बी. उससे क्या होता है, वो क्या है ब्रांडिश मीनिंग, वो हवा में घुमाना. नाउ बैक साइड वन स्पेस इज गिवन. ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ डेविड ब्रांडिशिंग द स्लिंग इन अ सर्कल अबाउ हिज हेड. पीछे आपके बुक में एक स्पेस दिया है, कॉलम है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ. उसमें आपको डेविड ये जो अपना जो ये स्लिंग है हवा में उड़ाते हुए, हवा में घुमाते हुए, वो आपको पिक्चर ड्रॉ करने हैं. आप देखते हो ये स्पेस है, तो यू हैव टू ड्रॉ दैट बॉय. नाउ एक्टिविटी 3. इसमें आपको गिवन बिलो इज द स्टोरी ऑफ राधा. वर्क विथ अ फ्रेंड. फाइंड वर्ड्स दैट विल मीनिंगफुली फिल द गैप्स इन द स्टोरी बिलो. ये आपको पूरा पास्ट में लिखना है, पास्ट टेंस में लिखना है. राधा वांटेड टू बिकम अ लॉयर. उसको लॉयर बनना था, वकील बनना था, वांटेड. बट एवरीवन थॉट शी वॉज अ फूल. मगर सब लोग क्या सोचते थे कि वो मूर्ख है. सम स्टूडेंट्स मेड फन ऑफ हर ऑल द टाइम. कोई कोई उसके जो स्टूडेंट्स थे, उसके साथ पढ़ने वाले, हमेशा उसका मजाक करते थे. बट राधा नेवर सेड अ वर्ड टू एनी ऑफ देम. मगर कभी भी राधा उसका जवाब किसी को देती नहीं थी, वो चुप रहती थी. वन डे अ न्यू टीचर केम टू हर स्कूल. एक दिन एक नया टीचर उनके स्कूल में आए. शी सेड द स्टूडेंट्स डोंट अंडर एस्टिमेट एनी वन. उन्होंने स्टूडेंट्स को बोला कभी भी किसी को नीचा दिखाना नहीं चाहिए, अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. इवन अ स्मॉल पर्सन इज़ कैपेबल ऑफ ग्रेटनेस. कोई एक छोटा जो आदमी होता है वो भी बड़ा काम कर सकता है, इसीलिए किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. सडनली राधा वॉज फील्ड विथ करेज. ये सुना तो एकदम राधा के अंदर धीरज आई, उसमें धैर्य हुआ. शी मेड अ प्रॉमिस टू हर सेल्फ, आई विल नेवर बी अफ्रेड. तो उसने अपने आप को प्रॉमिस किया कि मैं कभी भी किसी से घबराऊंगी नहीं, किसी से डरूंगी नहीं. शी वेंट टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस एंड कंप्लेन अगेंस्ट दो स्टूडेंट्स. वो सीधा जाती है प्रिंसिपल सर के ऑफिस में और उसका जो मजाक करते थे वो स्टूडेंट्स के बारे में कंप्लेन किया. द प्रिंसिपल पनिश दैम एंड दे नेवर मेड फन ऑफ हर अगेन. फिर प्रिंसिपल सर ने उसको पनिशमेंट ऐसा दिया कि वो लोग कभी भी किसी का भी मजाक करते नहीं थे, उन्होंने मजाक करना छोड़ दिया. नाउ एक्टिविटी 5. लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी. अभी इसका कंटिन्यूशन है. यंग डेविड एंड गोलियत पार्ट 2. डेविड रीच्ड देयर वेयर द बैटल वॉज गोइंग ऑन. वो डेविड वो फ्लोर, वो जो आटा और लेटर लेके वहाँ जाता है, देखा तो वहाँ वो युद्ध चल रहा था. ऑल द किंग्स सोल्जर्स वेर अफ्रेड बिकॉज अ ह्यूज फिलिस्टाइन जायंट called Goliath was standing in front of their camp and roaring in a loud voice like an angry lion. I am Goliath. I will destroy the land of Israel. देखा तो सभी राजा के सोल्जर्स वहाँ घबराए हुए खड़े थे क्योंकि एक बड़ा सा फिलिस्टाइन जायंट, उसका नाम था गोलियत, वो वहाँ खड़ा खड़ा सबको बोल रहा था. बहुत ही भयंकर आवाज़ से, वो जैसे कोई मीन्स एंग्री लायन, बहुत ही
गुस्सा वाला लायन जैसे आवाज़ करता हो ऐसा बोलता है कि मैं गोलियत हूँ, मैं ये पूरा इज़राइल को नाश कर दूंगा। सेंड योर बेस्ट सोल्जर्स टू फाइट अगेंस्ट मी एंड आई विल किल देम। बोला सभी सोल्जर्स को बोलते हैं कि तुम्हारे वो सोल्जर में से कोई अच्छा ऐसा सोल्जर को भेजो, मैं उसको मार डालूं। द किंग ऑफ इज़राइल वॉज वरीड अबाउट दिस, सो ही मेड अ प्रॉमिस टू हिज सोल्जर्स। जब ये सुनते हैं एक किंग इज़राइल के, तो वो बहुत ही चिंतित हो गए और उन्होंने एक प्रॉमिस किया। द मैन हु किल्स द जायंट गोलियत विल मैरी माई डॉटर and I'll give him gold and jewels and he will be the richest man in Israel। तो उन्होंने क्या है प्रॉमिस किया कि जो भी आदमी या कोई व्यक्ति जो ये जायंट गोलियत को मार देगा, उसको मैं मेरी बेटी से शादी करवाऊंगा और बहुत सारा सोना और ज्वेल्स यानी हीरा मोती सब मैं उसको दूंगा और वो इज़राइल के सबसे अमीर आदमी बनेगा। डेविड हर्ड इट, ये सब डेविड ने सुना। ही सेड आई विल किल गोलियत, उसने बोला कि मैं गोलियत को मार डालूंगा। द किंग एंड हिज ब्रदर्स लाफ्ड एट हिम एज डेविड वॉज ओनली अ बॉय। ये सब सुन के ये डेविड का ऐसे बोलने से वो किंग और उनके ब्रदर्स सब हंसने लगे कि बोलते ये डेविड तो एक छोटा सा बॉय है, वो क्या करेगा। फाइनली द किंग एग्रीड, मगर बाद में किंग एग्री हो गए कि चलो देखते हैं कि डेविड ने बोला वो कितना कर पाता है। नाउ डाउन साइड रीड द फ्रेज मेड अ प्रॉमिस एंड फाइंड आउट द मीनिंग। अभी मेड अ प्रॉमिस उसका फ्रेज को हमें मीनिंग कैसे यूज़ होना, मेक 2 सेंटेंसेस यूजिंग दिस फ्रेज। ये फ्रेज लगा के हमें 2 सेंटेंसेस बनाने। द टीचर मेड अ प्रॉमिस टू गिव अ प्राइज़ टू द बेस्ट स्टूडेंट। टीचर ने प्रॉमिस किया गिफ्ट देने, प्राइज़ देने, किसको, जो क्लास में बेस्ट स्टूडेंट होगा उसको। माई फादर मेड अ प्रॉमिस टू बाय मी अ न्यू बाइसिकल इफ़ आई स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। मेरे पापा ने प्रॉमिस किया एक नया साइकिल मुझे दिलाएंगे, कब, जब मैं क्लास में फ़र्स्ट आऊँगा तब। नाउ डाउन साइड एक्टिविटी 6 है, इसमें व्हाट डू यू थिंक हैपेंड, डिड डेविड विन, डिड गोलियत किल डेविड, राइट द एंड ऑफ द स्टोरी इन 3 to 5 सेंटेंसेस। अभी आपको इसमें आप क्या सोचते हो, डेविड ने गोलियत को मारा होगा, वो डेविड मर गया होगा या फिर गोलियत मरा होगा, उसका एंड क्या होगा वो हमें यहाँ लिखने हैं। डेविड टुक हिज स्लिंग एंड हिज बैग ऑफ स्टोन्स एंड वेंट टू फाइट गोलियत। अभी क्या करता है डेविड, उसका स्लिंग लेता है और बैग जो पत्थर के थे वो लेके गोलियत के साथ फाइट करने जाता है। When the giant Goliath saw the small boy David, he started laughing। वो गोलियत एक छोटा सा लड़के को देख के हंसने लगता है। I can kill you in no time। अब ये हंसते हंसते बोलते मैं तो तेरे को अभी ख़त्म कर दूँ। गोलियत said angrily, उसने बहुत गुस्से में बोला गोलियत ने। David took a stone from his bag। उसने क्या किया, उसके बैग में से स्टोन लिया। पुट इट इन द स्लिंग एंड ब्रांडिश्ड इट अबाव हिज हेड। फिर उसने वो स्लिंग में पत्थर रख के सिर के ऊपर से घुमाया उसने। द स्टोन फ्लू इनटू द एयर एंड हिट गोलियत बिटवीन हिज आइज। वो स्टोन सीधा जाके गोलियत के सिर पे लगा, 2 आँख के बीच में जाके लगा। गोलियत फेल डाउन डेड, तो वो वहीं गोलियत गिर के मरता है। नाउ एक्टिविटी 7, लेट्स फाइंड आउट व्हाट रियली हैपन, रीड द रेस्ट ऑफ दिस स्टोरी साइलेंटली। अभी हम देखते हैं कि बाकी का स्टोरी क्या है, एंड में
क्या होता है। यंग डेविड एंड गोलियत पार्ट 3, ये थर्ड पार्ट है। देन डेविड टूक हिज बैग ऑफ स्मूथ राउंड स्टोन्स एंड हिज स्लिंग। फिर डेविड क्या करता है, उसका पत्थर वाला बैग उठाता है और उसका स्लिंग भी लेता है। ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ द किंग्स आर्मी एंड कॉल्ड द जायंट। वो क्या किया, वो जो राजा का जो पूरा लश्कर, जो सोल्जर्स थे, लश्कर थे, उसके सामने जाता है और वो गोलियत को बुलाता है। When Goliath heard David, his cruel eyes grew as red as fire. जब गोलियत ये डेविड का बोलने का वो सुना, बुलाया तो एकदम वो उसका आंखें एकदम रेड हो गए, एकदम गुस्से में हो गया। गोलियत एंग्रीली स्पोक, इज़राइल हैज़ सेंट अ बॉय टू फाइट अगेंस्ट मी। अभी वो क्या बोलता है, देखो इज़राइल ने एक छोटा सा लड़के को भेजा मेरे साथ फाइट करने के लिए। आई विल कट ऑफ हिज हेड एंड गिव हिज बॉडी टू द वाइल्ड बीस्ट। बोलते हैं मैं उसका सिर काट के उसकी बॉडी जंगली जानवर को दे दूँगा। डेविड वॉज नॉट अफ्रेड, डेविड घबराया नहीं। ही प्रेड क्वाइटली एंड देन ही रिप्लाइड, आई एम ओनली अ बॉय बट आई विल किल यू एंड गिव योर बॉडी टू द वाइल्ड बीस्ट। बोलते मैं छोटा सा लड़का हूँ, मैं लड़का हूँ मगर मैं तुम्हें मार के तेरा बॉडी में जंगली जानवर को दूंगा। When Goliath heard these words, he ran towards David to kill him, but David took a stone from his bag and put it in his sling. जब ये गोलियत ने ऐसा बोला तो डेविड क्या किया, वो भाग के उसके सामने जाता है, इसका ये स्लिंग लेके, ये जो गोबन होता है वो लेके और पत्थर लेके। He whirled his sling above the head and the stone flew in the air. वो अपना वो स्लिंग घुमाता है और पत्थर हवा में उड़ता है। It hit between the eyes of Goliath and he fell on the ground with a loud cry. सीधा जाके गोलियत के दो आँख के बीच में लगता है और बहुत बड़ी आवाज़ से वो नीचे गिर जाता है। डेविड रैन एंड टुक द जायंट स्वॉर्ड। फिर वो क्या करता है, डेविड स्वॉर्ड एंड कट ऑफ हिज हेड विथ इट। डेविड जल्दी से जाके उसी का तलवार लेता है, गोलियत का ही तलवार लेके उसका सिर काट डालता है। डेविड ब्रॉट द जायंट्स हेड एंड पुट इट एट द किंग्स फीट। डेविड क्या करते हैं, उसका सर लेके किंग के वहाँ जाता है और उसके चरणों में उसका सिर रखता है। द किंग वॉज प्लीज्ड बिकॉज डेविड सेव्ड इज़राइल। किंग बहुत खुश हो गए क्योंकि डेविड ने पूरा इज़राइल को बचाया। डेविड मैरिड द प्रिंसेस एंड बिकेम द किंग ऑफ इज़राइल। फिर डेविड ने क्या किया, वहाँ की जो राजकुमारी थी उससे शादी की और वो इज़राइल का राजा बना। नाउ नीचे देखो, व्हाट डिड दे से, यहाँ स्पीच बबल्स दिए हैं। डेविड क्या बोलता है, गोलियत क्या बोलता है। दिस आई विल सेंड टू यू ऑन दी पोर्टल। मैं आपको ये लिख के पोर्टल में भेज दूँगी। यहाँ भी जो स्पीच बबल है उसमें डेविड के फादर क्या बोलते हैं और दूसरा वाला है किंग क्या बोलते हैं, वो हमें लिखना है। मैं आपको लिख के भेज दूँगी। नाउ एक्टिविटी 9। Imagine that after defeating Goliath, David wants to throw a party. So he invites his best friend Samson. अभी गोलियत को मारने के बाद डेविड को पार्टी देना था, पार्टी वो दे रहा है, तब उसने सैमसन नाम का उसका फ्रेंड को बुलाया। रीड द डायलॉग एंड फिल द गैप्स विथ वर्ड्स यू थिंक आर अप्रोप्रिएट। अभी आपको ये डायलॉग नीचे दिया है, उसको पढ़ के कौन सा वर्ड उसमें डालना चाहिए वो हमें लिखना है। सैमसन सेड, डेविड डेविड व्हाट अ फाइट, यू वर अमेजिंग। अभी सैमसन बोलता, डेविड डेविड तूने क्या फ़ाइट किया वो गोलियत के साथ, तू बहुत ही अद्भुत है, यू वर अमेजिंग। डेविड सेड, डिड यू सी हाउ गोलियत फेल डाउन एट द एंड। अभी वो बोलता है,
डेविड सैमसन को बोले, तूने देखा गोलियत कैसे नीचे गिर गया? सैमसन सेड, आई नो, माई ब्रदर टोल्ड मी यू किल्ड हिम विथ हिज ओन स्वॉर्ड। बोला कि हाँ मुझे पता है, मेरे ब्रदर ने बोला था और तूने उसे उसी का तलवार से उसे मार डाला। डेविड सेड, हो या, हाउ डेयर ही केम एंड चैलेंज अस। डेविड बोलते, हाँ हाँ मैंने ऐसे किया, उसको क्या हिम्मत है आके हमें चैलेंज दे। सैमसन सेड, पार्टी पार्टी, वो खुश होके बोलता है पार्टी पार्टी दो। डेविड सेड, यस ऑफ कोर्स, वेयर डू यू वांट टू गो। तो डेविड बोलते हैं हाँ हाँ मैं पार्टी दूंगा, तुम्हें कहाँ जाना है? सैमसन सेड, लेट्स गो टू द रिवर बैंक एंड हैव अ पिकनिक। अभी सैमसन बोलते हैं हम रिवर बैंक में, नदी किनारे जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए। नाउ हियर सम क्वेश्चंस आर देयर दैट आई विल सेंड यू ऑन द पोर्टल। अभी नीचे देखो एक्टिविटी 10 दिया है, उसमें गुरु द्रोणा वॉज अ टीचर ऑफ द पांडवास। आपको पता है पांडवास के टीचर गुरु द्रोणा थे। देयर आर मैनी इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स रिलेटेड टू द लेसन्स ही टॉट टू द पांडवास। एनेक्डोट्स दैट इज स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरीज बहुत सारे हैं पांडवास के जो वो गुरु द्रोणा ने उन्हें सिखाया। एनेक्ट एनी वन ऑफ देम द क्लासरूम। उसको ये ऐसा इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको उसमें से एक स्टोरी क्लासरूम में आपको एक्ट करके दिखाना है। स्टूडेंट्स, मैं होप करती हूँ आपको ये लेसन समझ में आया। एंड ऑल स्टडी मटेरियल्स मैं आपको पोर्टल में भेज दूँगी। बाय।